हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेजबान कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, क्रिसमस हो, रोजों के अयाम हो, ईस्टर हो या ईद पेंटिकोस्ट हो, होने वाली तमाम इबादत, तमाम पैगामात, तमाम रसूमात जो हमारे बुजुर्गों ने रवायतें मुकर्रर की हैं, हमारे ईमान को ताज़ा करती हैं, हमारे अंदर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाकरू की मोहब्बत को ताज़ा करती हैं और हम नए अंदाज से, नए तरीके, नए जुस्तजू से और नए जोश और बलबले से अपने खुदा से प्यार करने लगते हैं और अपनी तलीमात को मानने लगते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जबकि आजकल हम जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के दिनों को हम मना रहे हैं, किस तरह उन्होंने सलीबी दुख बर्दाश्त किया, किस तरह उन्होंने हमारे लिए जो है सलीब पर जान दी और हमारे लिए वो नजात दहिंदा हुए। खुदा के अल्लाही मंसूबे को उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया और उन्होंने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। तो इसके लिए आज से हम स्टार्ट करेंगे कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के अजियतनाक लम्हात में जब वो सलीब पर थे, जब उनका हाथ आसमान को नहीं छूता था, जब उनके पांव जमीन पर नहीं थे, तो किस तरह से उन्होंने अपने मुखालिफिन की शिफायत की। और वो 7 कलमात हम जो हैं वो गाहे बगाहे हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आज हम पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह का आपके सामने शेयर करेंगे और कलाम शेयर करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज ब्रदर एल्फ्रेड। हमेशा की तरह हम इन्हें वेलकम करेंगे और इनके साथ खुदा का जिंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला कलमा, जो पहली बात प्रीच की, जो पहला अपना अमल दिखाया, वो क्या था। प्रेज गॉड, हालेलुया। वेलकम इन आवर शो ब्रदर एल्फ्रेड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आपकी भी सलामती। जिस तरह के आपको पता है कि हम हमेशा की तरह आज फिर इस खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करने को है और मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर कौकब नौरीन का कि जो गाहे बगाहे हम इस बात को लिए आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि हम इन बातों को आपके साथ शेयर कर सके जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आगाही दी है। और आज फिर हम पहले कलमे के साथ जो माफी का कलमा है हम उसके साथ आपके दरमियान हाजिर हैं। जैसे कि सिस्टर ने फरमाया कि खुदा की मोहब्बत को, वो खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया, पैदा किया, तो खुदा ने इंसान की सब आराइशों को पूरा करते हुए आसमान और जमीन को बनाते हुए हर दुनिया की चीज को इंसान के लिए मुहैया किया ताकि इंसान जो है वो खुदा की उस मोहब्बत को अच्छे तरीके से याद रखे और खुदा में जी सके, उसके साथ मोहब्बत कर सके जिस तरह खुदा ने हमारे साथ मोहब्बत की। लेकिन जब इंसान ने इनकार करते हुए, खुदा की नाफरमानी करते हुए इंसान जो उस मोहब्बत से दूर होता वो दुनिया के अंधेरे में खो गया और वो उस गुनाह की दलदल में फंस गया, तो फिर भी उस अजीम खुदा ने उस मोहब्बत को दोबारा उजागर करते हुए उसका हल ढूंढा कि ये इंसान किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि इस इंसान को खुदा ने बड़ी तरजीह दी है, बड़ी मोहब्बत दी है। और फिर खुदा ने उसका हल निकालते हुए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि इस इंसान को आजाद कर सके। और ब्रदर, मैं ये समझती हूँ कि जब खुदा ने अपना बेटा दुनिया में भेजा तो नबियों की मार्फत, रसूलों की मार्फत, मुबश्शिरों की मार्फत बहुत ज्यादा पेशन गोइयां की और जो है और ये बताया गया हमें कि खुदा अपने बेटे को भेजेगा जो कि हमारे लिए नजात का सारा इंतजाम करेगा और हमारे लिए सलीब पर दुख बर्दाश्त करेगा और जिससे हमारा खुदा के साथ दोबारा मेल होगा। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में तशरीफ लाए तो हम देखते हैं कि दुनिया ने फिर भी उन्हें ठुकराया। दुनिया ने फिर भी, जबकि खुदावंद यीशु मसीह शिफा देते फिरे, अंधों को आंखें देते फिरे, मुर्दे जिंदा करते फिरे, कोड़ियों को पाक साफ किया उन्होंने हर तरह की लंगड़ों को चलाया और गूंगे बोलने लगे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उन्हें ठुकराया और लिखा है कि जो उसका इस्तकबाल करते थे खजूरों की डालियां लेकर, उन्होंने ही कहा कि इसे सलीब दे, इससे किसी से सलीब दे। तो जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जो प्रीच किया, इतने तानों में,
اتنے ذلت میں, اتنی رسوائی میں. کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو نیچے اتر آ, ہم تجھ پر ایمان لائیں. اگر تو نے اوروں کو بچایا تو اپنے آپ کو بھی بچا, اور تیرا خدا تجھے کیوں نہیں بچاتا. اور راہ چلتے اثر ہلا کر اس پر طنز کرتے تھے. تو ایسے طنز میں, ایسی ذلت اور مذاق میں خداوند یسوع مسیح نے جو پریچ کیا, ہم وہ آج دیکھیں گے. دیکھیں کہ یہ ہم خداوند کے کلام میں سے جب دیکھتے ہیں تو پہلے کلمے کی پہلی اشعار جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کی ہے اپنے, وہ اس میں لوکا اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیات ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں واضح طور پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے شفاعت کی ہے. یسوع نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر پورا ڈالا. یعنی کہ وہ اپنی ظلم اور ستم کو جاری رکھے ہوئے تھے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو عظیم بیٹے نے اپنے باپ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اسی محبت کو, اسی شفاعت کو جاری رکھا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. اور وہ ان کے لیے جو نہیں جانتے تھے. آج کا انسان سب کچھ جانتا ہے کہ خداوند کی عظیم محبت کیا ہے, اور خداوند نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم اس دلدل سے نکالے جائیں. اور آج ہمیں خداوند کا شکر ہے ہم آزاد ہیں کیونکہ خداوند نے ہماری آزادی کے لیے سارا بندوبست کیا. اور آج اس کی عظیم محبت کے لیے ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح خداوند ہمارے لیے تڑپ رکھتا ہے اسی طرح ہم بھی اس کی محبت میں اپنی تڑپ کو اجاگر کریں اور خداوند کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے, یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کلام میں لکھے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے اسی طرح محبت رکھو, اسی سے تم میرے شاگرد جانے جاؤ گے. لیکن ہم آج اپنے اعمال میں دیکھتے ہیں کہ ہماری اگر بیک پہ بھی کوئی بات کرے, ہماری اگر عیب جوئی بھی کوئی بیک پہ کرے, غیبت بھی کرے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے دوسروں کے ذریعے. تو ہم اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں, اس شخص اس شخص کے خلاف اس کو کوستے ہیں اور اس کی برائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو تو کوئی نہیں دیکھتا, لیکن پریز گاڈ کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کو دیکھتے ہیں کہ ان کے منہ پر ان کی باتیں کی جا رہی ہیں, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے, بیک پہ بات نہیں ہو رہی, ان کے منہ پر کہا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ان کی محبت ہمیں نظر آتی ہے اور خدا کا الہی منصوبہ پورا ہوتا نظر آتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کہہ کر کہ اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ جو نہیں جانتے تھے ان کو بھی معاف کیا. یہ کلمہ یہ پورا کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں سسٹر, جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ہم برداشت کی بات جو کرتے ہیں, جیسے ہم خداوند کے کلام عبرانیوں میں جاتے ہیں تو عبرانیوں کے 12 باب اور اس کی 3 آیات میں جب ہم دیکھتے ہیں پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی, برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا. یہ واضح طور پر ہماری کوئی پیٹھ پیچھے بھی کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں اس نے میرے لیے یہ بات کی ہوگی, لیکن یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے منہ پر سب بات کچھ کیا جا رہا ہے, اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے, اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ ہمارے سبب سے, لیکن اس کی شفاعت اور اس کی محبت اسی طرح جاری اور ساری ہے. اے باپ انہیں معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہاں پر ہی ان کی نہیں ہوئی, انہوں نے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر پہنا دیا, اس کے کپڑوں پہ جو ہے انہوں نے کرا ڈال دیا, مذاق اڑایا اور جو ہے اور طرح طرح کی جملے کسے. لیکن خداوند یسوع مسیح کی آج ہم معافی کو اگر ہم دیکھیں اور ہم جب ان کے فرزند ہیں تو کیا وہ معافی ہماری زندگی میں نظر آتی؟ کیا ہم مسیح سے جو ہم نے معافی پائی کیا وہ معافی ہم دوسروں میں ٹرانسفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج یہ سیکھنے کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جب تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تعلیم صرف تعلیم ہی نہیں رہ جاتی, بلکہ جب خداوند یسوع مسیح پر دکھ آیا تو اس تعلیم کو انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ جو میں نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو, اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, لعنت نہ کرو, برکت چاہو, وہ انہوں نے وہاں پر پورا کر کے دکھایا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم ایک انسان ہوتے ہوئے ہم اپنے جسم کی تکلیف کو سمجھتے ہیں. بالکل. اگر ہمارے بدن پہ
थोड़ी सी एक कीड़ी भी रेंगती है, तो हम उस बात को महसूस करते हैं कि हमारे बदन पे कोई चीज चल रही है, क्योंकि हम इंसानी जिस्म रखते हुए इस दुख को अच्छे तरीके से जानते हैं। और खुदावन के कलाम में जब हम जाते हैं तो इब्रानियों 5 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। यानी कि बशरियत का मतलब कि जिस्म रखते हुए, इंसानी जिस्म रखते हुए उसने वो दुख को बर्दाश्त किया, और किसी तरीके से उसने बर्दाश्त किया ये खुदावंद ही जान सकता है, हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम इंसान होते हुए थोड़ा सा भी दुख हम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं और हमारे जो बर्दाश्त है वो अपनी जगह में नहीं कायम रहती, मगर हमारे खुदा यीशु मसीह ने इन सारी बातों को बर्दाश्त करते हुए हमारे लिए दुख उठाया और हमारे लिए शिफायत की, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर। जबकि कलाम ये गवाही देता है कि बशरी जिस्म रखते हुए भी उन्होंने ये नहीं किया। हम ये क्या करते हैं, गाली के बदले गाली देना शुरू कर देते हैं और बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं, लेकिन और कहते हैं हम अपने आप को मसीह हैं। लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना चाहिए और हमें उसकी माफ़ी जो हमने उससे पाई हमें दूसरों में ट्रांसफर करनी चाहिए और हमें दूसरों को इसी तरह माफ़ करना चाहिए, क्योंकि कलाम में करंथियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल खत लिखते हुए जब फरमाते हैं, पहला खत है करंथियों के नाम उसका 10 बाब उसकी 13वीं आयत में, तो कलाम में लिखा कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो बर्दाश्त से बाहर हो। और खुदा सच्चा है, वो तुम्हें किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ने देगा जो बर्दाश्त से बाहर है, बल्कि निकलने की राह भी पैदा कर देगा। तो बेशक हमें अपने इन छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरों के लिए अपने दिल में कीना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखे तुमने अभी तक गुनाह से लड़ने में, बुराई से लड़ने में अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है किस तरह दुख बर्दाश्त किया और कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। कि हम शफायत तो चाहते हैं यीशु मसीह से, लेकिन हम दूसरे के लिए जो है वो अपने दिल में कीना रखते हैं। लेकिन आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि एक मसीह होते हुए, खुदा के फर्जंद होते हुए हमें दूसरों को इसी तरह माफ करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो तमाम दिन होते हैं, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, रोजों के आयाम हो या ईद पेंटिकॉस्ट हो, ये हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं। हम तालीमात को नए सिरे से देखते हैं और फिर नए सिरे से हमारा ईमान ताज़ा होता है और हम नए सिरे से खुदा के हुक्मों पर अमल करना शुरू हो जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आज से हम ये अपने दिल में, अपनी जिंदगी में माफी को लाएं और दूसरों को मुआफ करें, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और दूसरों से उसी तरह मोहब्बत करें जैसे यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की। इसी से हम उसके शागिर्द जाने जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बहुत शुक्रिया ब्रदर कि आप तशरीफ लाए। व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहिए मिरेकल टीवी में। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। खुदा आपको ये दिन देखने के लिए फजल बख्शे, खुदा आपको ईस्टर देखने का फजल बख्शे और आपकी खुशियों को दोबारा करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। मिरेकल टीवी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। थैंक यू, खुदा आपके साथ हो। हालेलुया, हालेलुया।